भगवान महावीर जन्मभूमि बासोकुंड वैशाली बिहार की धरती पर जन्म लिया जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी ने, जिन्होंने जियो और जीने दो का सार विश्व को समझाकर प्राणियों में जीव दया का भाव उत्पन्न किया। इस भव्य धरा का इतिहास अजर अमर है। अत्यंत वैभवशाली नगरी वैशाली का विकास प्राचीन काल से ही प्रारंभ हो गया था। वैशाली राज्य को भारत के प्रथम गणराज्य होने का गौरव प्राप्त है। वर्ष 1956 में भारत के तत्कालीन प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जैन धर्म और उनके अहिंसा के सिद्धांतों और प्राकृत भाषा के अध्ययन के लिए प्राकृत शोध संस्थान एवं भगवान महावीर स्मारक स्मृति की आधारशिला रखने के लिए इस स्थान को प्रमाणित किया। आज ये भव्य धरा केवल जैन ही नहीं, अजैनों के लिए भी पूजनीय है। देश विदेश से श्रद्धालुगण यहाँ दर्शन हेतु पधारते हैं एवं इच्छा अनुसार मनवांछित फल पाकर कर्मों की निर्जरा करते हैं तथा तीर्थ क्षेत्र पर दान देकर तीर्थ के उत्थान में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। ज्ञात हो कि परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से एवं निर्यापक पट्टाचार्य प्रथमाचार्य श्री श्रुत सागर जी महामुनिराज की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से यहाँ विराजमान 1008 भगवान महावीर स्वामी की अति मनोज्ञ अतिशयकारी प्रतिमा की मंगल शांति धारा पूजन एवं विधान का भव्य आयोजन निरंतर रूप से किया जा रहा है। आप भी मात्र 11,000 रुपए की राशि देकर प्रभु महावीर स्वामी की शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। आज का प्रथम अभिषेक करने वाले राजेंद्र जी शेट्टी, कोल्हापुर। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हम वं वं हम सं तं पं वं वं हम हम सं सं तं तं पं पं झं झं झिं 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 शिं 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 द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्राय द्राय नमोर्ते भगवते श्रीमते पवित्र जनेन जिनिभिषयामि ते स्वाहा। आज की शांतिधारा करने वाले पुण्यार्जक है शीतल श्रेयांश गौंड, महावीर एन लड़गी, चैतन्य अण्णासाहेब हळगी, चंद्रकांत महावीर आर्गे, शीतल हिराचंद हळगी, अजित बळगार, प्रथमेश चिवटे, दादासो वडगावे, संतोष कामिरे, सिद्धाप्पा झुंझरवाड़, मल्लप्पा भीमप्पा, नेमिनाथ करभू, ये सभी आज के शांतिधारा करने के पुण्यार्जक है। ओम नमः सिद्धेभ्यां ओम नमः सिद्धेभ्यां श्री वीतरागा नमः। ओम नमोर्ते भगवते श्रीमते पार्श्वतीर्थंकराय द्वादश गण परिष्ठिते सुकुलद्या पवित्र स्वर्गज्ञान स्वयंभुवे सिद्ध बुद्धे परमात्मे परम सुखाय त्रिलोक में वप्ते अनंत संसार चक्र परमितने अनंत दर्शने अनंत ज्ञाने अनंत वीरे अनंत सुख सिद्ध बुद्धे त्रिलोक संग्रह सत्य ज्ञान सत्य धन फणामंड मंडित ऋषि आरिका श्राव श्रावक प्रमुख चतुस्संगो सविनाशम गहतिक्रम विनाशम एक गहतिक्रम विनाशम अपवादम अस्माकम छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि मर्त्युम अतिकामम रतिकामम क्रोधम अग्निमयम सरशत्रुभयम सर्वोपसक सर्वविघ्नम सर्वभयम सर्वराजभयम सर्वचोरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वमृगभयम सर्वार्थचक्रभयम सर्वपरमंत्रम सर्वशूलरोगम सर्वक्षयरोगम सर्वकुष्ठरोगम सर्वकुरोगम सर्वनरमारीम सर्वगजमारीम सर्वाशमारीम सर्वगोमारीम सर्वमहिषमारीम सर्वधान्यमारीम सर्ववृक्षमारीम सर्वगुलमारीम सर्वपत्रमारीम सर्वपुष्पमारीम सर्वफलमारीम सर्वराष्ट्रमारीम सर्वदेशमारीम सर्वविषमारीम सर्ववेताल साकनी डाकनी भयम सर्ववेदनियम सर्वमोहनियम
सर्कर्माष्टकम। ओम सुदर्शन महाराज मम चक्रविकम तेजोबल सूर्यवीर शांति संपूजिकाना प्रतिपालकानां यतीन्द्र समाने तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञं करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। ओम ह्रीं श्री पांडुकशिला पर विराजमान भगवन् चनाग्रे शांतिधरा प्रांते जलादयर्गम निवपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं जितने भी मुनिराज हैं, उपाध्याय, आचार्य गण, उनके चरण कमलों में बारंबार नमस्कार। उनके चरण कमलों में अनंत प्राप्ति अर्घम निपामति स्वाहा। मैं राजेंद्र जैन दिल्ली से यहाँ पर वैशाली भगवान महावीर स्वामी की जन्मभूमि बिहार में यहाँ पर हूँ और इसी क्षेत्र के ऊपर आचार्य श्री विद्यानंद मुनिराज के आशीर्वाद से इस क्षेत्र का विकास हुआ है, मंदिर जी का निर्माण हुआ है और उनके जो पट्टाचार्य हैं, निर्यापक पट्टाचार्य आचार्य श्री सुसागर जी मुनिराज के पावन सानिध्य में तथा मार्गदर्शन में इस क्षेत्र का विकास निरंतर यहाँ पर प्रगति की ओर चल रहा है। इसी में अभी हमने नया मानस स्तंभ यहाँ पर निर्माण किया है, जिसमें अभी दिसंबर माह में ही सिद्ध परमेश्वरी भगवान की प्रतिमाओं को यहाँ विराजमान किया है और मंदिर जी में 2 जिनालयों का निर्माण कार्य भी यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है, जिसमें 1008 प्रतिमाएं विराजमान की जाएंगी सहस्त्रकूट जिनालय में तथा 30-24 मंदिर जिसमें 720 प्रतिमाएं यहाँ विराजमान की जाएंगी, अर्थात टोटल 1728 प्रतिमाएं यहाँ पर जिन भी विराजमान किए जाएंगे। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि एक बार यहाँ वैशाली आकर के भगवान की जन्मभूमि जिनके हम शासन काल में हैं उनकी जन्मभूमि के अवश्य दर्शन करें और एक एक प्रतिमा यहाँ पर अपने ओर से अपने परिवार की ओर से अवश्य विराजमान कराएं। प्रतिमाओं की राशि 25,000 रुपये, 75,000 रुपये, 1,11,000 रुपये अलग अलग साइज़ के आकार के अनुसार राशि रखी गई है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप अपना आर्थिक सहयोग इस क्षेत्र को हमेशा प्रदान करते रहें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। हमेशा रोना और रुलाना, हर बातों में रोते रहे, रोने की एक आदत ही होती है, उसकी छूटती नहीं। सदा रुष्ट होते, कितना भी दे दो संतोष नहीं होता है। जैसे दामाद होता है, कितना भी दे, हाँ तेरे बाप ने क्या किया, इस तरह से अपने बहू को सताना और परेशान करना, ये दुर्भावना उसके मन में होता। सदा रुष्ट, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा, क्षण क्षण में रुष्ट होते रहता है। ये दामाद का स्वभाव होता है। दामाद को शास्त्रों में 9 ग्रह तो दुनिया में 10वां ग्रह माना है। इसलिए महानुभाव पर निंदा, अपने दूसरे की निंदा करना, अपनी प्रशंसा करना। देखो को हमारा वैभव कैसे, हमारा परिवार कैसे है, अपने तो परिवार का, अपने आदमियों का, वैभव का, सब अच्छे से अच्छे बातों का कहते जाना और दूसरे के गुणों में भी दुर्गुण निकालना, ये उसका स्वभाव होता है। और संग्राम में, लड़ाई झगड़े में, छोटी छोटी बातों में वो स्वयं मर जाता है और औरों को भी मार देता है। एक तरह से आतंकवादी है, ऐसे समझो आप सामान्य रूप से। ये 3 अशुभ रेशा, 3 जो मन है, काला कुट मन वाला, नीले रंग का मन वाला और कबूतर के पंख जैसे भूरा रंग वाला, ये तीनों अशुभ होने से इनमें पाप बंद होता है। इसमें तिल तुष मात्र भी कोई पुण्यबंध, धर्म भावना, अच्छे विचार नहीं होते हैं और ये दुर्गति का कारण दुर्गति जाता है। इसलिए महानुभाव इसकी ज़्यादा चर्चा करने से कोई फायदा नहीं, परंतु ज्ञान होना चाहिए अपने को कि मन अपना कैसे होता है। काले कुट मन से बचना चाहिए। अब चलिए 3 शुभ मन माने गए हैं। शुभ 3 मन वाला आदमी कैसे होता है उसके भी रंग के माध्यम से समझाते आचार्य। बोलते हैं, प्रबुद्ध करुणा युक्त कार्य विचारक लाभा लाभे सदा प्रीत पीतरेशा। पीले रंग जैसे सोना जैसा होता है, सोने जैसा मन, आदमी लोक में कहते हैं साहब ये सोने जैसा आदमी है, तो ऐसे सोने जैसा पीला रंग वाला जिसका मन होता है वो आदमी कैसे होता है? प्रबुद्ध होता है, बहुत सोच समझ के कदम उठाता है, सोच समझ के बात करता है, सोच समझ के सलाह देता है और वो करुणायुक्त होता है। करुणा एक आत्मा का धर्म है, किसी के नुकसान नहीं पहुंचाता है, संग करता है।
और कार्य कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है इसके बारे में विवेक पूर्वक विचार करके ही फिर कार्य करता है। जिस कार्य बिगड़ने से अपने को बर्बादी का कारण बने ऐसे कभी नहीं करता, बहुत सोच समझ के कार्य करता, लाभ हुए दूसरे को भी ये नहीं हो। और लाभालाभ ये लाभ अलाभ, खरीदने वालों को भी नुकसान नहीं हो और व्यापारी खुद को अपने को नुकसान नहीं हो, दोनों को सुख शांति मिले लाभ मिले, इस तरह से वो तराजू का समान रखकर व्यापार करता है। एक तरह से न्यायाधीश के गुण होते हैं, इसे समझो। न्यायाधीश जैसे तराजू के चिन्ह हैं तो वैसे वो न्यायपूर्वक सलाह देना, न्यायपूर्वक चलना और दूसरे को भी न्याय की सलाह देता है। सदा प्रीतः, जहाँ कहीं भी बैठे उठे, रेल में हो, बस में हो, स्पुतनिक में हो या हवाई जहाज में, कहीं भी घूमे, खेती बाड़ी दुकान मकान सड़क पर, वो सब प्राणियों को प्रेम से देखता है, वात्सल्य से देखता है। उसके मन में इन किसी प्राणी के अपने जैसे उसको भी सुखी रहने के भाव उसके मन में रहते हैं। महानुभाव, भगवान महावीर स्वामी का गर्भ कल्याणक और जन्म कल्याणक वासुकुंड वैशाली में हुआ और वो वासुकुंड कुंडग्राम जो वैशाली के निकट हैं और उसमें भगवान महावीर स्वामी पल करके बड़े हो गए और वो तात्कालीन प्रजातंत्र के प्रधानमंत्री रहे और 12 साल तक वो उस प्रजाजनों के साथ बहुत प्रेम भाव से उस प्रजातंत्र को चलाया। वहाँ हर प्रजा अपने आप को राजा समझते थे, हर राजा भी अपने आप को प्रजा समझते थे। 7,777 जो वहाँ के सांसद थे सब मीटिंग करते थे, सब वो लोग एक साथ बैठते उठते थे। भगवान महावीर स्वामी ने वहीं से जब उन्होंने दीक्षा ली पास के जंगल में और आहार भी पास के गांव में कुल ग्राम में, आजकल कोलवा गांव में, वहाँ पर उन्होंने आहार किया। वहीं आगे जा कर के बिहार में उनको केवल ज्ञान हुआ और पावापुरी से वो मोक्ष चले गए। महानुभाव, भगवान महावीर स्वामी ने 7 तत्वों का वर्णन किया। 7 तत्व ये हैं: जीव, लिविंग बीइंग, अजीव, नॉन लिविंग बीइंग, कर्म। अजीव जो है, अजीव कर्म जीव में आते हैं उनको आश्रव बोलते हैं। और वो जो जीव में कर्म आए हुए, वो जीव में जीव और कर्म पुद्गल परमाणु दूध पानी की तरह मिल जाते हैं, उनको बंध बोलते हैं। और वो जो कर्म आ रहे हैं धर्म ध्यान के द्वारा, अपने तप और त्याग संयम के द्वारा उनको कर्मों के आने को रोकना संवर है और तोड़े तोड़े कर्मों को निकालना निर्जरा है और सारे कर्मों से मुक्त हो जाना मोक्ष है। भगवान महावीर स्वामी ने वहाँ वैशाली में जन्म लेकर के 7 तत्वों का वर्णन किया। ये 7 तत्व हर एक जीव के लिए अप्लाई होता है। जैसे हर एक के हाथ में मोबाइल है और उस मोबाइल में मैसेज आता है, जैसे जीव में कर्म आते हैं ऐसे मोबाइल में मैसेज आते हैं। मैसेज का आना, शुभ अशुभ मैसेज आते हैं, उसको आश्रव बोलते हैं। और वो सेव हो जाते हैं, उसको बंद बोलेंगे। और सिलेक्ट करना संवर बोलेंगे, डिलीट करना निर्जरा बोलेंगे और फॉर्मेट करना सारे विषय वस्तु को हटाना, सब कर्मों से मुक्त होना, फॉर्मेट करना मोक्ष है। महानुभाव, भगवान महावीर स्वामी ने संक्षेप में 7 तत्वों के माध्यम से जीव अजीव, जीव एक मुख्य तत्व है, उसमें अजीव में पुद्गल मतलब परमाणु, धर्म, मीडियम ऑफ मोशन, एक जीव और अजीव एक जगह से दूसरे जगह जो मूवमेंट करते हैं, मीडियम ऑफ मोशन, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, मीडियम ऑफ रेस्ट। बिना रुके कोई भी जीव या कोई भी वस्तु आगे बढ़ नहीं सकता है, उसके लिए अधर्म द्रव्य का संज्ञा दिए। और जिसे ईथर बोलते हैं कि बाहर देशों में कहीं पर भी कोई भी वस्तु परमाणु से लेकर के बड़े वस्तु तक, जीव, बड़े हाथी घोड़ा, कोई भी वस्तु एक दूसरे से जाता है, उसके लिए धर्म द्रव्य कारण है। निमित्त मात्र जबरदस्ती खींच के नहीं ले जाता है। और अधर्म द्रव्य का मतलब जो तैरना चाहता है तो तैर सकता है, चलना चाहता है तो चल सकता है,
तो धर्म द्रव्य का मतलब चलने में सहयोग हो रहा है, अधर्म द्रव्य का मतलब रुकने में सहयोग हो रहा है। आकाश द्रव्य स्पेस और काल द्रव्य, जो बड़े महान साइंटिस्ट आइंस्टाइन ने बताया कि काल द्रव्य और आकाश द्रव्य एक साथ है, ऐसे जैन दर्शन में भी काल द्रव्य और आकाश द्रव्य को एक साथ बताया। तो ये जो है 7 तत्वों का वर्णन आपको भगवान महावीर स्वामी का हमने बताया। भगवान महावीर स्वामी का जन्म वैशाली वासुकुंड में हुआ, वहाँ पर विशाल मंदिर का निर्माण हो रहा है, वहाँ पंचकल्याणक में हो चुका है, मानसतम बन करके प्रतिष्ठा हो चुकी है। इसके अलावा अभी सहस्त्रकूट जनालय का निर्माण हो रहा है और उसके साथ में 30-24 का भी निर्माण हो रहा है। सब लोगों को उसमें सहयोग देना चाहिए। भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांतों को स्वयं के साथ संपूर्ण विश्व में फैलाना चाहिए। वो एक विज्ञान है, धर्म दर्शन है और उसको हम सब उसका लाभ उठाना चाहिए। 7 तत्वों के द्वारा ही हम लोग कर्म जो करते हैं वो सारे कर्म उसी में आते हैं। भगवान जो महावीर स्वामी हैं, हर आत्मा में परमात्मा को देखने का ये प्रजातंत्र, हर प्रजा में वो प्रधानमंत्री बनने का शक्ति है और उसमें मंत्री बनने का शक्ति है, MP MLA बनने का शक्ति है, इंजीनियर प्रोफेसर डॉक्टर बनने का शक्ति है। उसको ही उजागर करने के लिए पुरुषार्थ करने की जरूरत है। भगवान महावीर स्वामी तत्कालीन प्रजातंत्र के प्रधानमंत्री रहे और हर प्रजा अपने आप को प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री भी अपने आप को प्रजा समझते थे। डेमोक्रेसी इज द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। इसको समझने के लिए आत्मा जो प्रजा है वो आत्मा है, तंत्र का अनुशासन है, तंत्र का अर्थ अनुशासन है। आत्मा स्वयं पे अनुशासन करे और नहीं हो सकता है तो फिर शासन है, अगर नहीं हो सकता है तो प्रशासन है, कानून है, ये सारे चीज़ें आती है। ये भगवान महावीर स्वामी ने इस प्रजातंत्र के ऊपर बहुत विशाल दृष्टि रखा। वही प्रजातंत्र आज भी भारत में और विश्व में जितने भी प्रजातंत्र हैं भगवान महावीर स्वामी और उनके पूर्वजों के द्वारा बनाए हुए वैशाली के गणराज्य का ही देन है। और वहाँ सब लोग जाएं और वहाँ का आनंद ले, वहाँ का मिट्टी का आनंद ले, कर्मों को निर्जरा करें। यही मेरा मंगल आशीर्वाद है।